नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरीज विद सिमरन में। आज की कहानी का शीर्षक है सबक। एक शहर में छठी कक्षा में पढ़ने वाला एक लड़का रहता था जिसका नाम दीपक था। दीपक एक बहुत ही सीधा साधा और भोला लड़का था। एक दिन जब दीपक अपने कमरे में किताब पढ़ रहा था तो माँ ने आकर उससे कहा, दीपक जाओ पास की दुकान से इस लिस्ट में जो सामान लिखा है वो लेकर आ जाओ। दीपक तुरंत उठा और माँ के हाथ से पर्ची लेकर सामान लाने चला गया। जब वह सामान लेकर वापस आ रहा था तो उसने देखा कि उसी के स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले दो बच्चे सनी और पवन सड़क के किनारे खड़े हैं। दीपक उन्हें अनदेखा करके उनसे बचकर तेज तेज चलने लगा, क्योंकि वो दोनों बहुत ही खराब बच्चे थे। ना तो पढ़ाई में उनका मन लगता था और ना ही वे खेलकूद में आगे थे। बस सारा दिन स्कूल में मस्ती करते और स्कूल के बाद यूं ही सबको परेशान करते रहते थे। मगर उन दोनों की नज़र दीपक पर पड़ ही गई। वे दोनों भागकर उसके पास आए और उसको रोक लिया। फिर सनी ने उसे बातों में लगाया और पवन ने चुपके से कुछ सामान नीचे गिरा दिया। फिर गिरे सामान की ओर इशारा करते हुए सनी ने कहा, अरे दीपक देखो, शायद ये तुम्हारा कुछ सामान गिर गया है। तुम्हारी थैली में से गिर गया होगा लगता है। दीपक ने जैसे ही उस सामान को उठाकर देखा तो पवन ने तुरंत ही अपने मोबाइल से उसका फोटो खींच लिया और उससे कहा, तुम चोरी भी करते हो दीपक? ये तुम्हारे हाथ में मेरा सामान है, मैं कब से इसे ढूंढ रहा था। दीपक बहुत डर गया और रोने लगा। नहीं नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की है। चोरी तो तुमने ही की है और हमारे पास इसका सबूत भी है। फिर उन्होंने दीपक को अपने मोबाइल से खींची हुई फोटो दिखाई जिसमें उसके हाथ में उन दोनों का सामान था। फिर पवन ने दीपक से कहा, अब तुम्हारी यह फोटो हम पूरे स्कूल में दिखाएंगे और प्रिंसिपल सर को भी बताएंगे कि तुम चोरी करते हो और हमने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है। हाँ, फिर तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। सनी ने भी उसे डराते हुए कहा। नहीं नहीं भैया, ऐसा मत करना, मुझे घर में बहुत डांट पड़ेगी और मैंने कोई चोरी नहीं की है, ये तो आप भी जानते हो, दीपक ने घबराकर कहा। तब पवन ने दीपक से कहा, तो फिर जो हम तुमसे कहें तुम्हें वो करना ही होगा, नहीं तो हम ये फोटो सबको दिखा देंगे। फिलहाल आज के लिए तुम ये बिस्किट और चिप्स के पैकेट हमें दे दो। भैया, पर मैं माँ को क्या कहूँगा? दीपक रोते हुए बोला। वो सब तुम ही देखो। और बिस्किट चिप्स लेकर वे दोनों हंसते हुए वहाँ से चले गए। दीपक बहुत डर गया था और यही सोच रहा था कि घर पर क्या कहेगा। तभी उसे एक भिखारी दिखा और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने घर जाकर माँ से कहा कि बिस्किट और चिप्स उसने एक भूखे भिखारी को दे दिए। माँ गुस्सा भी हुई और खुश भी। उस दिन तो दीपक बच गया, पर उसे बहुत दुख हुआ कि उसने अपनी माँ से झूठ बोला है। अब तो ये रोज की बात हो गई थी। सनी और पवन अक्सर दीपक को उस फोटो की धमकी देकर डराते और अपना कोई ना कोई काम करवाते रहते थे। इन सब बातों से दीपक बहुत परेशान रहने लगा था, क्योंकि इस चक्कर में उसने एक दो बार मम्मी के पर्स से कुछ पैसे भी चुराए थे, जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी माँ को भी समझ में तो आ रहा था कि उनका बेटा परेशान है, पर लाख पूछने पर भी दीपक उन्हें कुछ ना बताकर टाल देता था। एक दिन दीपक बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और अपने कमरे में जाकर रोने लगा। तब उसकी माँ उसके कमरे में गई और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी और पूछने लगी, बेटा बताओ तो क्या बात है, तुम क्यों इतने परेशान हो?
और देखो, मुझसे झूठ मत बोलना, क्योंकि मैं जानती हूँ कुछ तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, लेकिन क्या ये नहीं जानती हूँ। और जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं, तब तक मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। माँ की बातें सुनकर दीपक के सब्र का बांध टूट गया और उसने माँ को सारी बात बता दी। माँ ने गुस्सा करने के बजाय उसे गले लगाते हुए कहा, रो मत दीपक, देखो जो हुआ वो हुआ, पर बेटा मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि अपने माता पिता से कभी भी कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। कितनी भी बड़ी गलती हो या कोई भी बात हो, सबसे पहले अपने माता पिता या घर में किसी को बतानी चाहिए। वे हमें हमारी गलती पर डांटेंगे और सजा भी देंगे, पर बेटा वे ही हमें इससे बाहर भी निकालेंगे। तुमने ये कैसे सोच लिया कि हम भी तुम्हें चोर समझेंगे? हम पहले पूरी बात समझते, फिर कोई फैसला लेते। और एक बात, तुम्हें अब अपने आप को बहुत मजबूत बनाना होगा। देखो तुम्हारी कमजोरी का उन दोनों ने कैसे फ़ायदा उठाया। बेटा तुमने तो यह भी नहीं सोचा कि सिर्फ मोबाइल में फ़ोटो होने से ये कैसे सिद्ध हो जाएगा कि तुम चोर हो। और सनी पवन का स्कूल में रिकॉर्ड देखकर तो कोई भी उन दोनों की बातों पर विश्वास नहीं करेगा। खैर, मैं कल ही तुम्हारे साथ स्कूल चलूँगी और तुम्हारे प्रिंसिपल सर को सारी बात बताऊँगी। अब तुम चिंता मत करो, हमें तुम पर पूरा विश्वास है। माँ की बात सुनकर दीपक का सारा डर, सारी चिंता दूर हो गई। कई दिनों से उसका मन जो अशांत था, अब उसके मन की सारी उथल पुथल दूर हो गई थी। माँ ने अगले ही दिन स्कूल जाकर प्रिंसिपल सर को सारी बात बताई। सर ने सनी और पवन के मम्मी पापा को बुलाकर उन दोनों को उनके बच्चों की करतूतों के बारे में बताया। सनी और पवन दोनों को सभी से बहुत डांट पड़ी। कुछ दिनों के लिए स्कूल से भी निकाल दिया गया। सनी और पवन के मम्मी पापा भी बहुत शर्मिंदा हुए। उन्हें प्रिंसिपल सर, दीपक और उसके मम्मी पापा से भी माफ़ी मांगनी पड़ी। प्रिंसिपल सर ने सनी और पवन को आखिरी हिदायत देते हुए कहा कि यदि इसके बाद भी वे दोनों नहीं सुधरते हैं तो उन्हें बाल सुधार गृह में भेज दिया जाएगा। अपनी मम्मी पापा की सबके सामने बेइज्जती होते देखकर सनी और पवन भी दुखी हो गए और साथ ही बाल सुधार गृह में रखे जाने के डर से उन्होंने खुद में बदलाव और सुधार लाने की प्रतिज्ञा की। दोस्तों, स्कूल और कॉलेजों में ये आम बात है कि हम अपने माँ बाप से कई बार बातें छुपाते हैं, कभी दोस्तों के कारण तो कभी किसी डर के कारण। इस वजह से कई बार हम मुश्किल में पड़ जाते हैं। इसलिए कभी भी हमें अपने माता पिता से कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए, चाहे कोई भी बात हो या हमारी कोई भी गलती हो। हमें अपने माता पिता से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। हो सकता है वे हमें हमारी गलती पर डांटें या सज़ा भी दें, पर वे ही हैं जो हमारी सहायता भी करेंगे, हमें हर मुसीबत से बचाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।